तो एक समय ये था कि यहाँ पे एक युद्ध भी हुआ था माता रानी और राक्षस के बीच में, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। माने वो यहाँ जब युद्ध हुआ तो वो दरियादेव राजा था, उस समय में यह युद्ध हुआ था। वो तो बहुत पुराना है वो। हाँ हाँ, उसको हम हाँ ऐसे यहाँ उसका खुद मतलब चिन्ह उन्हा भी है बोलते हैं। नाचर था वो, इधर है वो किला उला सब वो नीचे भाग में है, यहीं से ऊपर की ओर जा रहे हैं जो जहाँ पे लड़ाई हुआ था, तो उस जगह को हम लोग आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। मैं बिलासपुर से आया हूँ और यहाँ की मान्यता सुनाई पड़ा है कि यहाँ जो आते हैं उनका पूरी मुरादें पूरी हो जाती है। और आज मेरा बेटा है प्रिंस गिरी गोस्वामी, जिसको प्यार से हम कान्हा बोलते हैं, उनका आज बर्थडे है। तो उसी को सेलिब्रेशन करने हम लोग आए हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वक्त हम लोग आए हैं कोंडागांव जिला के बड़े डोंगर में। ये है कोंडागांव जिला से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी में और NH30 से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी में ये एक प्राचीन जगह है। इसके बारे में आप सबको एक बताने का प्रयास करूंगा आज। ये जगह जो है महाराजा पुरुषोत्तम देव के शासनकाल में ये जो जगह है, ये राजधानी हुआ करता था बड़े डोंगर। यहाँ पे लोगों का कहना है कि एक देवलोक का भी एक जगह रहा है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा देवलोक के समय पे एक युद्ध भी हुआ था देवी और एक राक्षस के बीच में। वो सारी चीज़ें मैं हमारे यहाँ के जो माँ दंतेश्वरी मंदिर के जो पुजारी जी हैं उनसे मिलाने वाला हूँ। तो उनसे हम बहुत सी चीज़ों के बारे में, यहाँ के बारे में जानने का एक प्रयास करेंगे। तो हम लोग हमारे जो आज का इस दौरा के बारे में विशिष्ट जानकारी आप लोग तक पहुँचाने का छोटा सा प्रयास हम लोग कर रहे हैं और यहाँ के बारे में आप लोग को कुछ चीज़ें दिखाएँगे कि किस तरह से जो बड़े डोंगर का जो माँ दंतेश्वरी का प्रांगण है वो बना हुआ है। यहाँ बहुत सारे प्राचीन चीज़ों यहाँ का चिन्ह है जिससे आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। आप लोग जस्ट सामने देख रहे हैं गोंडवाना भवन भी है यहाँ पे। गोंडवाना दरबार, मुरिया दरबार, ये सब चीज़ें हैं यहाँ। तो दोस्तों, माँ दंतेश्वरी के मंदिर में जो जाने का रास्ता है वो आप मतलब कहूँ तो ये पहाड़ों के बीच से बनाया गया है और आप देख सकते हैं ये बहुत ही चढ़ाव ये जगह है। तो इसी रास्ता से होते हुए मंदिर तक जाते हैं। उसके आगे सीढ़ियों के माध्यम से चला जाएगा, लेकिन अभी ये नॉर्मल यहाँ पे सीसी सड़क का निर्माण की गई है। ये आप पूरा जगह आप देख सकते हैं, पूरा पहाड़ों के बीच में ये मंदिर का स्थापना हुआ है। और इसका जो प्राचीन काल से कहा जाता है कि यहाँ पे देवी देवता लोग निवास करते थे और यहाँ पे एक युद्ध हुआ था। माँ पार्वती ने दुर्गा का रूप लेकर यहाँ जो एक राक्षस ने आक्रमण कर दिया था, यहाँ पे पूरे बड़े डोंगर में हाहाकार मचा दिया था। देवताओं के आग्रह पर माँ पार्वती ने दुर्गा का रूप लेकर इस जगह में उस राक्षस का युद्ध कर उनको पराजित कर दिया था। उनका जो लड़ाई के समय हुआ उस दौरान का जो पद चिन्ह है और जो माँ का जो सवारी है शेर, उनका भी पद चिन्ह यहाँ पे देखने को मिलेगा और वो सारी चीज़ें को आप सबको हम लोग दिखाएंगे। तो आप लोग देख ही सकते हैं ये पूरा जो रास्ता है पहाड़ों के बीच से बनाया गया है। तो चलते हैं, हम मंदिर पहुँचने ही वाले हैं, पास में ही है। करीबन आप रोड से घुसेंगे तो ये 500 मीटर की दूरी है, पर पहाड़ के कारण ये चढ़ाव है और यहाँ थोड़ा सा थकान तो महसूस होता है। तो मिलते हैं मिजा पुजारी जी से आगे। रोड समाप्त होने के बाद यहाँ क्या है कि रास्ता नहीं होने के कारण इस सक्रिय जगह से जाना पड़ता है। तो आप लोग देख सकते हैं सीढ़ियों के माध्यम से मंदिर की ओर चढ़ा जाता है। तो ये सक्रिय जगह है, यहाँ पे बरसात में थोड़ा सा पानी वानी गिरने के कारण थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पूरा मतलब जगह नहीं है। यहाँ सीढ़ियों के माध्यम से चढ़ा जाता है मंदिर की ओर। तो इस तरह से पूरी क्या है, पहाड़ के बीच में ये जगह स्थापित है। प्राचीन काल में मंदिर का स्थापना हुआ था। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह से यहाँ बनाया गया है ये जगह का। बहुत सारे चीज़ें हैं जो आप यहाँ से देख पाएंगे। यहाँ इस पहाड़ी के चारों तरफ बहुत सारे तालाब आप लोग देख पाएंगे, हम उसे भी दिखाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ एक सुंदर सा
बैठक के लिए एक जगह बनाया गया है श्रद्धालु के लिए। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही शानदार यहाँ पे जिला खनिज न्यास निधि के अंतर्गत बनाया गया ये जगह। तो चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ से क्या है, चढ़ान जो है ना बहुत ज़्यादा ऊपर में है। उसमें चढ़ना है बोलने से ना बहुत दिक्कत है। अगर आपको भगवान का दर्शन करना है तो चढ़ना तो पड़ेगा। मैं तो थक गया हूँ यार। तो साथियों यहाँ पे इसका जो बस्तर दशहरा का इतिहास है उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि विश्व में सबसे लंबी समय लगभग 76 दिन तक मनाया जाने वाला 593 वर्ष पुरानी ऐतिहासिक बस्तर दशहरा माँ दंतेश्वरी को समर्पित यह दशहरा पर्व का शुभारंभ बड़े डोंगर में हुआ था, मतलब इसी जगह में हुआ था। रथ परंपरा को समर्पित बस्तर के इस अनूठे दशहरे का शुभारंभ भूतपूर्व चक्रकोट राज्य में हुआ था। इस गांव का नाम भी एक्चुअल में चक्रकोट हुआ करता था बड़े डोंगर से पहले, तो उसका यहाँ पे जिक्र किया गया है। चालुक्य नरेश पुरुषोत्तम देव के शासनकाल में उन दिनों चक्रकोट की राजधानी बड़े डोंगर थी। चक्रकोट एक स्वतंत्र राज्य था। राजा पुरुषोत्तम देव जगन्नाथ जी के परम भक्त थे। विगत जानकारी सूत्रों के अनुसार 1404 के कुछ ही समय पश्चात राजा पुरुषोत्तम देव के तीर्थ यात्रा की योजना बनाई थी। अपनी योजना के अनुसार उन्हें बड़े डोंगर से पैदल चलकर जगन्नाथपुरी तक जाना था। रास्ते पर जगन्नाथ जी के ध्यान में दंडवत पढ़ते जाना था। प्रत्येक दंडवत के लिए डंगों का क्रम निर्धारित किया गया था। निश्चित तिथि में उनकी यात्रा प्रारंभ हुई। उनके साथ पूरी व्यवस्था चल रही थी। कांवरों एवं बैलागाड़ी में आवश्यक सामान लादे गए थे। जगह जगह रुकते और भोजन पकाते खाते जा रहे थे। उनकी यह यात्रा कष्टप्रद तो था ही, लंबी अवधि के बाद वह जगन्नाथपुरी पहुँचे थे। उन्होंने वहाँ बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ मंदिरों में जगन्नाथ जी के दर्शन किए और भगवान के श्री चरणों में स्वर्ण मुद्रा एवं दुर्लभ रत्न राशि अर्पित किए। जगन्नाथ मंदिर के पंडे को स्वप्न हुआ। राजा की भक्ति भावना से भगवान प्रसन्न हुए। पंडे ने पुरुषोत्तम देव की रथपति होने के सूचना दे दी। रथपति की उपाधि से अधिक क्या लिखा हुआ, अलंकृत होकर जब वह चक्रकोट बड़े डोंगर लौटे थे तब उनकी प्रजा ने सिर आँखों उठा लिया था। रथपति होने के कारण राजा पुरुषोत्तम देव रथ यात्रा पूर्व के अतिरिक्त दशहरा पर्व में भी उत्साहपूर्वक रथों का प्रयोग करने लगे थे। तो ये था इतिहास बस्तर दशहरा का, जैसे जिस तरह से शुरू हुआ था। अभी हम लोग जब बस्तर दशहरा का आप लोग सुने होंगे, उसी का एक इतिहास आप लोगों ने आज शायद आप लोग को इस जानकारी अच्छा लगा होगा। तो आगे हम और भी जानकारी देखेंगे मंदिर के पुजारी से मिलने के बाद। तो ये मेन जगह है जो माँ दंतेश्वरी का मंदिर यहाँ पे स्थापित है। ये मुख्य द्वार है, यहाँ से अपन लोग घुस सकते हैं। हम लोग घुस रहे हैं। जय माता दी। तो हम सामने इस रास्ता से होते हुए आप लोग जा सकते हैं। तो यहाँ कुछ चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। पुराने जो प्राचीन काल की चीज़ें हैं वो आप सब लोग यहाँ देख पाएंगे। तो यहाँ पे पुजारी जी मौजूद हैं, तो उनसे भी कुछ चर्चा करेंगे। उससे पहले आए हैं तो हम माँ जी का पहले दर्शन कर लेंगे, फिर बात करेंगे। साथियों, हम लोग इस वक्त पहुंच चुके हैं मंदिर अंदर और हम लोग दर्शन कर लिए हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के पुजारी जी। हम उनसे जानेंगे, उनका परिचय भी जानेंगे और बहुत सारी चीज़ जो आप लोग जानना चाह रहे हैं इस मंदिर के बारे में। बड़े डोंगर मंदिर माँ दंतेश्वरी का, ये कब स्थापित हुआ, कब से यहाँ पे उद्गम है, ये सारी चीज़ें आप लोग का भी एक क्वेश्चन रहता है, तो इसे हम आप सबके बीच पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका नाम? मेरा नाम सोनूराम राणा है। तो इस मंदिर का मतलब कब से आप पुजारी हैं? पुजारी हूँ मैं। हमारे पुराने से दादा लोग, पिताजी लोग सब
करते आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ मतलब कितना पीढ़ी से चलते आ रहा है? चल रहा है। अब ज़्यादा लोग जान तो पिताजी लोग और हमारे चाचा लोग भी खत्म होते गए, वही से करते आ रहे हैं। 3-4 पीढ़ी पार हो 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 गई। हो। तो अभी मतलब आप मतलब कितने साल से कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ से जब हमारे वो चाचा जो खत्म हो गए वहाँ से कर रहे हैं, कम से कम होगा 30 साल। अच्छा, हाँ, 30 वो साल खत्म के आसपास हाँ से कर रहे हैं। हाँ। तो पुजारी जी, मैं ये जो माँ दंतेश्वरी का विस्थापना है, हमने सुना है कि बड़े डोंगर, जो सुना ही नहीं क्या ये हकीकत है एक्चुअल में, बड़े डोंगर जो है एक ज़माने में राजधानी हुआ करता था महाराज पुरुषोत्तम देव के समय में। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि ये जो एरिया है ये लोक देव का भी एक मतलब जगह कहा जाता है बड़े डोंगर, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, मंदिर का स्थापना कैसे हुआ? अब मंदिर का स्थापन तो जो अब पहले पूरब में राजा लोगों का स्थापन किए थे। यहाँ जो पहले के राजा थे न, काकती वंश के राजा थे, इसी लोगों का ये जो माता जी के शक्तिपीठ बनाए हैं। हाँ, बड़े डोंगर में। मतलब कात्य वंश के राजा का, किसी राजा का आप नाम बता सकते हैं? नहीं नहीं होगा, बहुत पुराना है ना। बहुत पुराने याद नहीं रहा होगा, है ना? शताब्दी का है वो, तो उसको थोड़े है हम ऐसे जानते हैं कि ऐसे तो काकती वंश के राजा हो गए। अनमदेव भी जो है वो भी राजा है। हाँ, उसके बाद अभी जो पुरुषोत्तम राजा जो भी यहीं से जो तो पद यात्रा करके जगन्नाथ गए जाते। हाँ, यहाँ से मान पैदल यात्रा किए थे उस समय भी का। तो उसी समय का जो है ना, वहाँ से जब पुरुषोत्तम देव राजा को दशरथ परामर्श से वहाँ से वरदान मिला है, इसी माता की कृपा से। अच्छा, यहाँ पे मतलब अभी जो दशहरा का जो मुख्य महोत्सव होता है माँ दंतेश्वरी का, जो मुख्य पर्व कहा जाता है दशहरा को, ये पहले यहीं पे संचालित हुआ करता था। पूरा जब यहाँ पूरा नीति पूरा यहाँ होता है, उसके बाद यहाँ दशहरा जाते हैं, माता जी का फूल हार को ले जाते हैं, छतर उतर नहीं ले जाते, पहले से वैसी है। तब वहाँ जाते हैं, तब हम बड़े डोंगर से जाते हैं, उधर दंतेवाड़ा से आते हैं, और तो दोनों का जो संगम होता है, बहुत आदमी तो भीड़ रहते हैं, तब वहाँ माता जी का मामूली पड़घा बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे जो बड़े डोंगर एरिया है, यहाँ पे करीबन 33 प्रकार मतलब देवी देवताओं का निवास कहा जाता है इसको। हाँ हो, इसीलिए माता जी के की कृपा से हर जगह में माता देवी देवता यहाँ वास किए हैं। और यहाँ गढ़ गढ़ में है देवी देवता सब है यहाँ। तो एक समय ये था कि यहाँ पे एक युद्ध भी हुआ था माता रानी और राक्षस के बीच में, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। माने वो यहाँ जब युद्ध हुआ तो वो दरिया देव राजा था, उस समय में यह युद्ध हुआ था। वो तो बहुत पुराना है। हाँ हाँ, उसको हम हाँ ऐसे उसका खुद मतलब चिन्ह उन्हा भी है बोलते हैं। चिन्ह था वो इधर है, वो किला उला सब वो नीचे भाग में वहीं से रणभूमि करते थे। का चिन्ह है बोलते हैं। का वो माता जी के ऊपर में जाएंगे अभी, तो वो माता जी के चरण, जिस दिन माता जी यहाँ उतरी है बस्तर में, उसका चिन्ह है। और उसके बाद में जो वह माता जी उतर के ये जब देवतागण राक्षसगण जब अहंकार कर दिए, तो उस समय में माता जी माने आए के माता जी यहाँ पर उतरी है। उसी समय में महिषासुर को ही संग्राम की है माता जी। हाँ, अब दिखाएगा उसका। हाँ हाँ, माता के चरण। और यहाँ सुरांगमन भी है नीचे गर्दा में। अच्छा, सुरंग भी मतलब ये बना हुआ है ना? हाँ, सुरांग भी है नीचे, उसको बोलते हैं रानी दर। अच्छा, हाँ, तो अभी वो सुरंग तो बंद होगा? नहीं है, अभी चालू है। अभी जन्माष्टमी कल नहीं, परसों के बाद में भीड़ भड़ागा, सब नीचे उतरेंगे, घूमेंगे फिरेंगे सब ऐसे। अच्छा, ऐसे हो रहा है। तो साथियों, आप लोग, मैंने तो ये चीज़ पहली बार सुना कि जो जगह है इसमें सुरंग से भी बना है। इस जगह का सुरंग के माध्यम से बहुत सारे रास्ता बनाए गए हैं, इन पुजारी जी का कहना है। और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ जो आप लोग को मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। अभी बाहर में अब जब जाएंगे तो हम लोग जिस तरह से यहाँ पे एक युद्ध हुआ था उसका मैं कुछ आप लोग को चिन्ह दिखाने का प्रयास करूँगा। माँ दंतेश्वरी के जो जगह है, प्रांगण है, यहाँ जब भी आएंगे आप बेहतर अनुभव करेंगे। तो मैं कोशिश करूँगा आप लोग को भी अच्छा लग रहा होगा। तो अगर आप और भी चीज़ें हैं जो यहाँ के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि और भी चीज़ें हैं आपको दिखाने का मैं प्रयास करूँगा आगे। पुजारी जी, यहाँ जो बस्तर है बहुत बड़ा जगह है, दंडकारण्य कहा जाता था ये प्राचीन काल में। लेकिन यहाँ के जो भी राजा हैं, मतलब अभी कमलचंद भंजदेव, उससे पहले उनका पिताजी प्रवीणचंद भंजदेव हुआ करते थे। तो लेकिन हमने यहाँ जो देखा है, जब भी वहाँ का राजा का जो भी नया पदाधिकारी बनते हैं बस्तर का, तो उनका राज तिलक इसी मंदिर से होता है। इसी मंदिर उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। वहाँ
इसके जो राजा लोगों का कुल देवी है, जो राजा लोगों का रात तिलक अभी भी ईश्वरी वास नहीं होता है बड़े डोंगर में। अभी भी जो हुआ था उसका प्रवीर चंद्र का जो है भरत का हुआ है, अभी कमल चंद का भी उसका सब रात तिलक ही हुए। पहले के राजा लोगों का भी यही रात तिलक हुआ है। हाँ, मतलब बस्तर के जितने भी राजा हुए हैं सब पहला उनका शुरुआती जो पूजा पाठ होता है इसी जगह होता है, इसी जगह उनका राज तिलक किया जाता है। फिर यहाँ से उसके बाद दंतेवाड़ा उन लोग जाते हैं। उससे पहले जो भी मतलब कार्यक्रम होता है मतलब हाँ बड़े डोंगर में ही होता है इसी जगह में। तो ये बस्तर का आराध्य देवी के नाम से जाने जाते हैं जो माँ दंतेश्वरी हैं। तो पुजारी जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों हम लोग पुजारी जी से बात करने के दौरान हम लोग जा रहे हैं कुछ चीज़ें जो आपको दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ जो लड़ाई हुआ था माता रानी और एक राक्षस के बीच में, उसका कुछ चीज़ें और जो चीज़ें इस वक्त यहाँ है पहाड़ में, वो सारी चीज़ें दिखाने का प्रयास करेंगे। जो प्राचीन काल का है वो सब आप लोग देख पाएंगे। ये जो जगह है पूरी तरह पहाड़ के बीच में है, आप चारों तरफ देख सकते हैं पहाड़ों से घिरा हुआ जगह है और बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पे 133 के आसपास तालाबें भी हैं, आप लोग देख सकते हैं। मंदिर के चारों तरफ आप लोग को तालाब देखने को मिलेगा। जो यहाँ के जो राजा हुआ करते थे उनके समय का यहाँ बना हुआ ये जो तालाबें हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये पहाड़ों के बीच में। तो ये हम ऊपर की ओर जा रहे हैं जो जहाँ पे लड़ाई हुआ था, तो उस जगह को हम लोग आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं जो पहाड़ी के चोटी में जहां पे युद्ध हुआ था। तो उससे पहले मैं आपको एक नायाब चीज़ दिखाने का प्रयास करूंगा। जो ऐसा एक पत्थर है जिसको आप बजाएंगे तो अलग अलग धुन में बजता है, तो वो चीज़ें मैं आप लोग को दिखाने का प्रयास करूंगा। ये मेरे जस्ट सामने है वो पत्थर, तो इसको मैं आप लोग को बजा के भी सुनाऊँगा कि कैसा बजता है। इससे लोगों का कहना है कि ये जो है पत्थर अंदर में मतलब क्या बोलते हैं खोखला जो रहता है नारियल का, उस टाइप का है बोला जाता है। लेकिन हकीकत क्या है वो तो हम लोग नहीं बता पाएंगे। लेकिन अभी जो हम आपको बजा के दिखाएंगे इसमें क्या है, आप जैसे ये पत्थर आप लेंगे तो पत्थर से इसको आप बजाएंगे तो अलग अलग धुन में आपको आवाज़ सुनाई देगा। इस पत्थर का इसे नाम दिया गया है टुनटुनी पत्थर कहा जाता है यहाँ पे। जैसे हम इसको बजाते हैं तो ये आप सुन सकते हैं आवाज़, ये पूरी तरह एक मटका की तरह आवाज़ आ रहा है। ये आप देख सकते हैं अलग अलग इसका धुन है, हर जगह आप बजाएंगे तो अलग अलग तरीके से आपको आवाज़ यहाँ का सुनाई देगा। तो इस तरह से यहाँ का बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप लोग को दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो ये आप सुन सकते हैं। ये देखिए कितना मस्त ये पास धुन आ रहा है। यहाँ देखिए ये जो आप पूरा निशान देख रहे होंगे, यहाँ जो भी श्रद्धालु आता है वहाँ पे इसको बजा के देखता है। और प्लस यहाँ पे आप देख रहे हैं इधर आपको पैसा ये क्या दिख रहा होगा, यहाँ पैसा लोग चिपकाने का प्रयास करते हैं कि जिसका मतलब किस्मत है वो ये पत्थर पे उनका पैसा यहाँ पे चिपक जाता है। तो इस तरह से ये टुनटुना पत्थर है ये माँ दंतेश्वरी मंदिर बड़े डोंगर का। तो आइए हम आगे भी चलते हैं, कुछ चीज़ें और दिखाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे जो पत्थर है पूरी पहाड़ी में फैला हुआ है, इतना बड़ा पत्थर है, आपको बीच में कटा हुआ नहीं दिखेगा। ऐसा पत्थर शायद आपने कभी नहीं भी देखा होगा। एक ही पत्थर है जो बड़े के इतना बड़ा हो चुका है। अभी मैं आपको एक इसका पत्थर के चोटी में आपको जाके दिखाऊंगा। और यहीं इसी जगह पे जो माता रानी और जो महिषासुर राक्षस हुआ करते थे उनके बीच जो लड़ाई हुआ था वो इसी आसपास कहीं पे हुआ था। मैं वो जगह दिखाने का आपको प्रयास करूंगा। तो ये जो पहाड़ है ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से पूरा डोंगर जो आप लोग को दिखेगा, बड़ा डोंगर आप लोग को देख पा रहे होंगे। चारों तरफ पहाड़ी से घिरा हुआ एक मंदिर है। तो साथियों काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे श्रद्धालु लोग आते हैं यहाँ का दर्शन करने। तो इस वक्त ऐसे ही श्रद्धालु यहाँ पे मौजूद हैं जो काफ़ी दूर से आए हैं, वो खुद बताएंगे कहाँ से आए। सर सबसे पहले तो हमारे चैनल उम्मीद इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं बिलासपुर से आया हूँ और यहाँ की मान्यता सुनाई पड़ा है कि यहाँ जो आते हैं उनका पूरी मुरादें पूरी हो जाती है। और आज मेरा बेटा है प्रिंस गिरी गोस्वामी, जिसको प्यार से हम कान्हा बोलते हैं, उनका आज बर्थडे है। तो उसी को सेलिब्रेशन करने हम लोग आए हैं। चाहते हैं कि उनको माता रानी का आशीर्वाद मिले और हमेशा अपने जीवन में तरक्की करती रहे। जी सर आप अपने थोड़ा सा नाम बता देंगे? मेरा नाम मनोज गिरी गोस्वामी है, बिलासपुर से हूँ और यही केस काल पे मेरा पोस्टिंग है, मैं टीचर हूँ। अच्छा, तो दूसरा यहाँ पे इनकी वाइफ भी मौजूद है, उनसे भी जानेंगे। मैडम यहाँ के बारे में थोड़ा सा आप लोग कुछ सुने होंगे तो अभी जाके यहाँ आए हैं, थोड़ा सा बताइए। बस यही सुने हैं कि इसका बहुत मान्यता है करके। मेरा नाम लक्ष्मी गिरी गोस्वामी है। हाँ,
और मंदिर आए हैं, भगवान के आशीर्वाद लेंगे तो करके। इससे पहले और आए थे क्या? नहीं, पहली बार आई हूँ। अच्छा, तो बहुत सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर किए हैं, तो आप लोग कोशिश करिएगा। उम्मीद इंडिया आप साइड में जाएंगे यूट्यूब या फिर हमारे वेबसाइट में, तो आप लोग को मिल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो साथियों, हम लोग अब उस जगह में आए हैं जहाँ पे युद्ध होने के बाद अंतिम जो समय आया था, उस जगह में बहुत सारे चिन्ह हैं, वो आप लोग को दिखाने का। युद्ध जब हुआ था इसी एरिया से युद्ध होते हुए ऊपर चढ़ा गया था, तो आप लोग को मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। तो चलते हैं ऊपर की ओर। यहाँ पे एक आप लोग को मिलेगा शेर का जो पंजा है, माता रानी का जो सवारी था शेर, उनका जो वाहक, उनका पंजा आप लोग को दिखेगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे। शेर का पंजा है यहाँ पे, देख पा रहे हैं कि इतना बड़ा। आप लोग इससे पहले शेर का पंजा शायद ही किसी पत्थर में देखे होंगे, तो पत्थर में उनका निशान आज तक बना हुआ है और पत्थर पूरी तरह से दब गया है उस शेर के पंजे से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वो चीज़ें, और कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये भी कुछ चीज़ें हैं। ये यहाँ पे जब हुआ था तो ये आप देख सकते हैं, ये जगह भी है जहाँ पे निशान बनाया गया है। कुछ चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे युद्ध के दौरान हुआ था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे निशानों का कई सारे चीज़ें हैं। जो पत्थर अभी बढ़ गया है तो देख पाना मुश्किल है, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी हमारे बीच है जो सबूत के तौर पे। ये जो जगह है, मुख्य जगह जहाँ युद्ध हुआ था, इसी जगह में युद्ध का अंतिम हुआ था। इसी जगह पे पराजित किया गया था राक्षस का। तो आप लोग देख पा रहे होंगे टॉप का जो जगह है इस पहाड़ी का, ये आप देख पाएंगे। इधर उसका कुछ पंजे हैं, यहाँ पे निशान बनाया गया है। ये भी एक पंजा है जहाँ एक टॉप का जगह है। यहाँ से आप देख पाएंगे ये मुख्य जगह है जहाँ पे माता रानी का पैर वैर का चिन्ह है, यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे। लेकिन अभी ज़्यादा कुछ दिखा तो नहीं पाऊँगा क्योंकि दिख नहीं रहा है। तो ये जो जगह है पत्थर, अच्छा ये आप देख पाएंगे, यहाँ आपको मिल जाएगा। ये एक यहाँ पे निशान लगा हुआ है, ये जगह है जहाँ पे पत्थर पूरी तरह दब गया है। ये जो जगह है माता रानी का पैर का निशान इसे माना जाता है। ये टॉप जगह है जहाँ इस पहाड़ी के एकदम मुख्य कहा जाए तो यहाँ से आप पूरा बड़े डोंगर देख पाएंगे, यहाँ का नज़ारा। और यहाँ के चारों तरफ 147 जो तालाब कहा जाता है, और पूरी पहाड़ आपको राइट साइड में दिखेंगे, और सारे के सारे तालाब आपको भी देख पाएंगे। यहाँ तो बहुत सारे तालाब हैं, 145-47 आसपास तालाब कहा जाता है। तालाबों का नगरी भी कहा जाता है इस बड़े डोंगर को। तो इस तरह से रहा आज का। आप लोग को यहाँ का इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, या फिर इससे रिलेटेड और भी कुछ आप जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। हम कोशिश करेंगे दोबारा यहाँ पे आने का और आप लोग को उस चीज़ के बारे में जानकारी देने का। तो साथियों, इतना ही है आज का वीडियोस। मिलते हैं अगले टॉपिक पे। थैंक यू।